अब मैं दावत देता हूँ मोहम्मद कुर्बान को कि आप आएँ और तकरीर पेश करें। अभी उलमा हज़रात खाना खा रहे हैं और इंशाअल्लाह 5-6 मिनट के अंदर अब प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। जो बाहर से तशरीफ लाए हैं उलमा किराम, उनकी तकरीर होगी और जो 2 उलमा किराम हैं तकरीर के बाद इंशाअल्लाह जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाए। लेकिन उससे कबल मैं दावत देता हूँ मोहम्मद कुर्बान को कि आप आएँ और तकरीर पेश करें। मोहम्मद कुर्बान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर फरमाता है कि वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। और जब इंसान को जब मरने का वक्त करीब आता है तब कहता है अल्लाह तूने मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत क्यों ना दे दी कि अल्लाह मैं तेरी इबादत कर लेता, अल्लाह नमाज पढ़ लेता, अल्लाह ज़कात दे लेता, अल्लाह हाजी बन जाता, अल्लाह मुत्तकी बन जाता, अल्लाह परहेज़गार बन जाता, अल्लाह ईमान वाला बन जाता, अल्लाह तक़वा वाला बन जाता। इसलिए मेरे भाइयों, वो वक्त आने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर लो, वरना जब मौत का टाइम आएगा तब कहेंगे अल्लाह तूने मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत क्यों न दे दी कि मैं तेरी इबादत कर लेता, अल्लाह नमाज पढ़ लेता। इसलिए मेरे भाइयों, वो वक्त आने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर लो। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के साये के हकदार में से एक वो शख्स है जिसकी इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ गुजरी हुई हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में गुजरी। सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 किस्म के लोग अल्लाह तबारक व तआला अपने साये में जगह देगा। उनमें से एक है वशाबुन नशा बिइबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी नशोनुमा अल्लाह की इबादत के साथ हुई हो, अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहते यकीनन मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों को पालने वाला है। और मेरे भाइयों, आज मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिलता है। आज मुसलमानों को, कई मुसलमानों को इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर कायम है वो भी नहीं मालूम है। इस्लाम क्या है वो भी नहीं मालूम है। व्हाट इज इस्लाम? इस्लाम इज ए रिलीजन सिस्टम began in the 7 countries by Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslim follow the teaching of the Quran and they strive to 5 prayers. Bunyal Islam ala khamsin shahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakat wal hajj wa sawm Ramadan. इस्लाम की बुनियाद
5 चीजों पर कायम है। नंबर 1 कलमा शहादत का इकरार करना। नंबर 2 दिन और रात में 5 वक्त की नमाज अदा करना। नंबर 3 ज़कात अदा करना। नंबर 4 रमजानुल मुबारक के रोजे रखना। नंबर 5 अगर खर्च की ताकत हो तो बैतुल्लाह का हज करना। अगर अल्लाह ने आपको रुपए पैसे से नवाजा है, दौलत से नवाजा है, और लोगों उस दौलत को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में खर्च कर लो, उम्रा कर लिया करो, हज कर लिया करो, मिस्कीनों को दे दिया करो, गरीबों को दे दिया करो, यतीमों को दे दिया करो, बेवाओं को दे दिया करो, फकीरों को दे दिया करो, मदरसों में दे दिया करो। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आज मुसलमानों को देखा जाता है कि आज मुसलमान अल्लाह की इबादत से गाफिल है। आज मुसलमानों को सताया जा रहा है। आज मुसलमानों के ऊपर बड़ी बड़ी जुल्म ज़्यादती की जा रही है। अरे वजह क्या है? आज मुसलमान अल्लाह की इबादत से गाफिल है। आज मुल्क के हालात खराब है। आज मुसलमानों को सताया जा रहा है। आज मुसलमानों के ऊपर बड़ी बड़ी जुल्म ज़्यादती की जा रही है। वजह क्या है? आज मुसलमान अल्लाह की इबादत से गाफिल है। आज मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिलता है। आज मुसलमान अपने बैंक बैलेंस में लगे हुए होते हैं। जब मौज़िन अज़ान देता है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, अल्लाह क्या कहता है कि आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाबी की तरफ बुला रहा है। और मोमिनो, अपने आप को मोमिन कहने वालों, हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, कैसे मुसलमान हैं? हम ज़कात नहीं देते हैं, कैसे मुसलमान हैं? अपने आप को मुसलमान कहते हो, शर्म नहीं आती? अपने आप को मुसलमान कहते हो, नमाज नहीं पढ़ते हो, ज़कात नहीं देते हो। अल्लाह ने पैसा दिया है, गरीबों का ख्याल नहीं करते हो, बिल्डिंगें बनाते हो, दुनिया के पीछे पड़े हुए हो। और मुसलमानों, ये दुनिया खत्म हो जाने वाली है। ये दुनिया 2 दिन की जिंदगी है। रब का बुलावा आएगा, चल देना पड़ेगा। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इसलिए अल्लाह की इबादत कर लो। अल्लाह ने माल दिया है, रब की इबादत में खर्च कर लो, मदरसों में दे दिया करो। और नौजवानों, अल्लाह ने जो टाइम दिया है, अल्लाह ने जो वक्त दिया है, अल्लाह की कसम, उस वक्त को तुम अल्लाह की इबादत में लगा दो। नमाज पढ़ा करो, रोजे रखा करो। और मुसलमानों, अल्लाह ने आपको सिर्फ अपनी मकसद के लिए पैदा किया है। और आज नौजवानों को देखा जाता है, माशरे के नौजवान जो 18 से 25 और 30 साल के नौजवान हैं, वो गुनाह पे गुनाह करते हैं। और हमारे इस जामजोरी और इस सुजना के अंदर उन नौजवानों को देखा जाता है जो गुनाह करते हैं। कई नौजवान ऐसे हैं जो शराब पीते हैं, चुप करके शराब पीते हैं, चुप करके ज़नाकारी करते हैं, चुप करके ना जाने तरह तरह की बुराइयां करते हैं। मेरे भाइयों, चुप करके ना जाने तरह तरह के गुनाह करते हैं। और मेरे भाइयों और मेरे प्यारे नौजवानों, चुप करके जा करके सिगरेट पीते हैं और कहते हैं कि हमको कोई नहीं देखता है, कहते हैं कि हमको कोई नहीं देखता है। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब देखता है, रब्बे कदीर सब देखता है, रब्बे जुल जलाल सब देखता है। जैसे हम कोई शॉपिंग मॉल पे जाते हैं, आजकल आज हर दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है। और उस सीसीटीवी कैमरे के अंदर लिखा होता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। अगर उस दुकान से कोई भी सामान चोरी होगा तो आपको आपके चेहरे को उस कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, कैद कर लिया जाएगा और वो दुकानदार आपको पकड़ लेगा। इसलिए मेरे भाइयों, हम दुनिया के सीसीटीवी कैमरे से बच सकते हैं। और मेरे नौजवानों, दुनिया के सीसीटीवी कैमरे से बच सकते हैं, लेकिन अल्लाह के सीसीटीवी कैमरे से नहीं बच सकते हैं। अल्लाह का कैमरा हर वक्त ऑन रहता है। हम दुनिया के सीसीटीवी कैमरे से बच सकते हैं, लेकिन अल्लाह के सीसीटीवी कैमरे से नहीं बच सकते हैं। अल्लाह का कैमरा हर वक्त ऑन। कोई भी गुनाह करेंगे, आज नौजवान चुप करके गुनाह करते हैं। आज नौजवान लड़कियां भी कई ऐसी हैं जो जाकर के इंस्टाग्राम चलाती हैं। इंस्टाग्राम अगर उनके मोबाइल के अंदर देखेंगे तो 5-5, 6-6 आइडिया मिल जाएंगी। मेरे भाइयों, इंस्टाग्राम चलाती
रही है, कोई आयशा नाम की लड़की से इंस्टाग्राम खोली हुई है, कोई फातिमा नाम की लड़की से इंस्टाग्राम चला रही है और गंदी गंदी रीलें पोस्ट करती है, अपने हुस्न की नुमाइश करती है। उन नौजवानों को जो 18 और 30 साल के एज के हैं, उनको अपने हुस्न की नुमाइश करते हैं बगैर पर्दे की। अल्लाह की कसम इन लड़कियों को देख करके शर्म आती है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे गांव की बात कर रहा हूँ। कई लड़कियां ऐसी हैं जो इंस्टाग्राम चलाती हैं और उसके चेहरे पर पर्दा नहीं होता। अल्लाह की कसम इस दिल को देख करके बहुत गरम लगता है कि हमारे माशरे की लड़कियां आजकल बेपर्दा है और सोशल मीडिया के अंदर अपनी फोटोज को पोस्ट कर रही है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा सबब यह है कि हम आजकल माँ बाप कुछ नहीं बोलते हैं, उसकी तरबियत नहीं करते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या देख रही है, कुछ नहीं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। इसलिए औलाद की तरबियत कीजिए। और मेरे भाइयों, आज छोटे छोटे बच्चों को देखा जाता है, उसके हाथ में आप मोबाइल थमा देते हैं, जिस बच्चे के हाथ में अभी नूरानी कायदा होना चाहिए, जिस बच्चे के हाथ में अभी अम्मा पारा होना चाहिए, जिस बच्चे के हाथ में अभी कुरान होना चाहिए, उन बच्चों के हाथों में मोबाइल थमा देते हैं और वो इंस्टाग्राम में मशगूल रहते हैं, फेसबुक की दुनिया में मशगूल रहते हैं। कई नौजवान ऐसे हैं जो जियो हॉटस्टार में मैच देखा करते हैं, अपने वक्त को लगा देते हैं, उन्हें नमाज का ख्याल नहीं। मौजिन आजान देता है, बुद्धूड़ी में जाकर के चाय की चुस्कियां लेते हैं। कई नौजवान ऐसे हैं जो बुद्धूड़ी के अंदर देखा गया कि सिगरेट पीते। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इन बच्चों को सही तालीम दीजिए। मेरे भाइयों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ आप अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए, एक आलिम बनाइए। दीन का भी तालीम दीजिए, दीन का हाफिज कुरान बनाइए, आलिम बनाइए। लेकिन मेरे भाइयों, हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छे पुलिस ऑफिसर की भी जरूरत है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे झारखंड और जिला गिरिडीह के अंदर एक अच्छे वकील की भी जरूरत है। हमारे इसी जिला गिरिडीह के अंदर एक अच्छे प्रोफेसर की भी जरूरत है, एक अच्छे डॉक्टर की भी जरूरत है। इसलिए दीन के साथ साथ अपने बच्चों को दुनियावी भी तालीम दीजिए। मेरे भाइयों, दीन के साथ साथ दुनियावी भी तालीम दीजिए अपने बच्चों को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीन का तालीम दे रहे हैं, दुनियावी भी तालीम दीजिए। बहुत सारे यूनिवर्सिटियां आलिमियत करा करके आप उनको यूनिवर्सिटी भेजिए। मेरे भाइयों, कई नौजवान ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमको सुकून की जिंदगी गुजारना पसंद है। और मुसलमानों और नौजवानों, सुकून कैसे मिलेगी? हम कहते हैं कि हमको सिगरेट पी करके सुकून मिलेगी। जब मेरा मूड ऑफ रहता है तब हम कहते हैं कि हमको सिगरेट पी करके सुकून मिलेगी। अल्लाह अकबर, सिगरेट पी करके सुकून नहीं मिलेगी। हम कहते हैं कि हमको गाने सुन करके सुकून मिलेगी, सैड सॉन्ग सुन करके सुकून मिलेगी, वो सब चीजें सुन करके सुकून नहीं मिलेगी। हम कहते हैं कि हमको शराब पी करके सुकून मिलेगी, उसमें सुकून नहीं मिलेगी। और नौजवानों, और मेरे प्यारे नौजवानों, सुकून चाहते हो? अल्लाह की कसम, अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दो। मस्जिद करीब है, नमाज पढ़ना शुरू कर दो, 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दो। हमारी दिल को सुकून मिल जाएगी, हमारी दिल को इत्मीनान मिल जाएगी। रब का कुरान खोल करके पढ़ना शुरू कर दो, हमारी दिल को सुकून मिल जाएगी, हमारी दिल को इत्मीनान मिल जाएगी। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। लोगों, अल्लाह के जिक्र में सुकून है। हम गाने में सुकून ढूंढते हैं, उसमें सुकून नहीं है। हम सिगरेट पीने में सुकून ढूंढते हैं, उसमें सुकून नहीं है। सुकून चाहते हो? अल्लाह की इबादत करो। सुकून चाहते हो? 12 बजे रात उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू कर दो, हमारी दिल को सुकून मिल जाएगी, हमारी दिल को इत्मीनान मिल जाएगी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज हमको टाइम का एहसास है, नमाज पढ़ने का टाइम मिलता है मेरा। इसलिए आज से ठान लीजिए, सिर्फ प्रोग्राम सुन लेने से नहीं होगा मेरे भाई। नमाज पढ़िए, 5 वक्त की नमाज पढ़िए, अपने औलाद की अच्छी तरबियत कीजिए, अच्छी तालीम दीजिए मेरे भाई।
आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को तू 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हम से जो मुसलमान परेशान हाल है मौला, या अल्लाह तो उनकी परेशानी को दूर अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हम में से जो मुसलमान नौजवान इस दुनिया से चले गए मौला, या अल्लाह तो उनकी कब्रों को नूर से भर दे। या रब्बुल आलमीन हम तमाम की मुसीबतों परेशानियों को दूर अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त ये है कि सलीके से तराशा जाए। ये थे अजीजम कुर्बान बिन शमीम अलबाजी, जो अभी सितला कांडे में ज़ेरे तालीम है और इस अंदाज में अभी तकरीर कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये मुस्तकबिल में क्या करेंगे।